काशी के भगवती को संसद नमन। श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को संसद नमन। अपेक्षा पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के साथ इस बार की यात्रा पूर्व यात्रा से भिन्न। उनकी स्मृतियों जिसमें प्रवेश करना और आगे बढ़ना लखनऊ से बने सागर में प्रवेश करते जैसा रहा, जहाँ गहराई में धसे बिना उठे खुद पलों के मूर्तियों को चुनते देख पाना संभव। उनकी भाविकता का चला अभिव्यक्ति में उनकी साथ कोई संबंध को हृदय से जीने का उनका स्वभाव सब परत दर परत अनावृत होते किन पलों ने किनके प्रति कितनी आत्मीयता संजोई है, इसका खुलासा उनकी कलम से झड़ते शब्द करवाए चलते हैं। सच ही है, स्मृतियां मधुर हो तो कभी मोती की माला बन जाती है, तो कभी फूलों का झरना, कभी हैदराबादी गंगा, तो कभी दबदबाती हिमालय की धवल झोंकियां। कुछ ऐसे भी स्मृति लेख हैं जो आत्मिकता कलेवर लिए हैं और उनमें औपचारिक गंध विद्यमान है। पंडित जी ने प्रमुख रूप से 33 व्यक्तियों से जुड़े पलों को एवं कई को अपनी स्मृति में संजोते हुए कभी भाव से भरकर तो कभी साहित्यिक धर्म का निर्वहन करते हुए उन भावों को शब्द दिए। उनकी स्मृतियों ने शिक्षा, भक्ति, अध्यात्म, भाषा, साहित्य एवं राजनीति के कुछ नगीनों को संजोया है। शिष्य की स्मृतियों की अगर हम बात करें तो उनके जीवन में महत्वपूर्ण नाम आता है उनके गुरुवर आचार्य चट्टोपाध्याय जी का, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाने का श्रेय दिया। अपने गुरुदेव के अनूठे व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा करते हुए पंडित जी कई बार भावुक हुए। एक सहज, सरल, वात्सल्य में किंतु कर्म एवं कर्तव्य के प्रति दृढ़, अपने गुरु के ज्ञान एवं उनकी ज्ञान पिपासा, कट्टर ईमानदारी, पुरातन जीवन शैली एवं अधुनातन विचार, जिसकी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। वैश्विक स्तर पर जीवन मूल्यों, दर्शन आदि के प्रति व्यापक दृष्टिकोण तथा संस्कृत के साथ ही उनके हिंदी प्रेम के साक्षी बने पंडित जी ने आचार्य जी पर कई स्मृति लिखी। पंडित जी के जो संस्मरण के शीर्षक होते हैं, मैं उस पर बात करना चाहूंगी। जैसे आचार्य जी के लिए जो उन्होंने 3 शीर्षक संस्मरण लिखे। देवत्व से बड़ी देवत्व की साधना को प्रणाम, मेरे पुत्र आचार्य क्षत्रिश चंद्र चट्टोपाध्याय, साकार स्वाध्याय पंडित क्षत्रिश चंद्र चट्टोपाध्याय। ये शीर्षक अंतर्वस्तु का भान देने में समर्थ है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पंडित जी शीर्षक की सार्थकता एवं उसकी महत्ता के प्रति पूर्ण सजग। उनकी स्मृति लेख से गुजरते हुए कई पड़ाव रुक जाना पड़ता है। गुरुदेव के प्रति पंडित जी की भाव प्रवणता उनकी आंखों से बहती दिखाई देती है। किसी आदमी का पीछे उन्हें कितना शानदार रहा, यह उनकी स्मृतियों से स्पष्ट होता है। अगर मैं पंडित जी के शिष्य की स्मृतियों की बात करूं तो उसमें मुझे नाम आता है पंडित जी के स्मृति सागर में संचित 2 मूल्यवान मोती हैं, स्वामी कर्पात्री एवं दतिया के स्वामी। पंडित जी ने अपने श्रद्धेय स्वामी कर्पात्री जी को काशी के प्रकाश, सनातन धर्म के व्याख्याता और भक्ति रस की साकार प्रतिमा माना है और इससे संभव उनके व्यक्तित्व की विविध आयामों को 3 स्मृति लेखों में संजोया। उन्होंने स्वामी जी से हुए संवादों, उनके व्याख्यानों, लिखित निबंधों पर विभिन्न कोणों से देखने, समझने और साझा करने का महत् कार्य किया। दरअसल किसी व्यक्तित्व के प्रति अगाध श्रद्धा होने के कारण
पंडित जी के लेखों में मिल जाते हैं और स्पष्ट जान पड़ता है कि वे गुमराह हैं। लीक से हटकर और विश्व समाज की हित चिंता करने वाले पुरातन एवं अधुनातन में तादाद में स्थापित करते हुए आगे बढ़ने तथा प्रतिपक्षी को अपनी बात कहने और उस कहने का सम्मान करने वालों के प्रति पंडित जी की श्रद्धा, सम्मान भावना एवं आत्मीयता अधिक रही। पंडित जी के संस्मरण इस बात के लिए हमें आश्वस्त करते हैं कि उनमें गुणवत्ता की गहरी परख थी। वे किसी के अनुभक्त नहीं बने, उनके विवेक ने उनकी भावना, संवेदना, मानवता के प्रति साहित्य और समाज के प्रति उनकी करुणा ने जिन्हें योग्य पाया वही श्रद्धा और आत्मीयता के पंडित जी के स्मृति पटल पर उन सभी विद्वानों की भी छापा उदित है जो संस्कृत भाषा, साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, तंत्र मार्ग आदि के प्रकांड विद्वान होते हुए भी हिंदी को सम्मान देने, उसके विस्तार हेतु अपना योगदान देते हुए मातृभाषा, लोक भाषा से वही जुड़ाव रखते रहे जैसे माँ का बेटे के साथ जो संबंध होता है हमारा। इनमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है महापंडित राहुल सांगत्यायन का, जिनके साथ रहने, हिंदी की सेवा में सहयोग देने, यात्रा करते हुए उनके जीवन में उतार चढ़ाव देखने और उनकी दृढ़ता के पीछे की कोमलता हृदय से अनुभव करने का अवसर मिला। उन्होंने पंडित जी के स्मृति लेख यह भी स्पष्ट करते हैं कि राहुल जी के व्यक्तित्व में बौद्धिक निर्भयता और नैसर्गिक भावुकता का अद्भुत सामंजस्य था। वे नास्तिक होकर भी ज्ञान की अस्थि का स्पर्श पा चुके थे। उनसे जुड़ी स्मृतियां पंडित जी को प्रश्नों की लड़ियां भी सौंपती हैं, साथ ही हिंदी की तत्कालीन अवस्था व पीड़ा। कभी कभी लगता है कि राहुल जी के साहचर्य में ही पंडित जी यह समझ पाए कि संस्कृत से आया आदमी हिंदी को तत्सम शब्दों से बोझिल नहीं बनाता, बल्कि लोक से आई हुई भाषा का रस ग्रहण करता है, क्योंकि संस्कृत की चिंतन परक भाषा जनजीवन से उदाहरण लेती है।